ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा वास्तव में सारा ही मुख्य रूप से कर्ता कर्म सिद्धांत को ही प्रतिपादित करता है। जिसमें क्योंकि ये अगर हमको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी द्रव्य, जो अपन कहते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, सो दूसरी तरह से कहें तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं का ही कर्ता होता है और स्वयं ही उसका भोक्ता होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता स्वयं होता है और उस परिणाम जन्य जो परिणमन है, जो स्थिति है, उसका भी वेदन या भोग स्वयं ही करता है, वही स्वयं उसको भोगता है, पर का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं। ये एक अटूट श्रद्धा, अटूट एक नियम है, सिद्धांत है, जिसके विरुद्ध जाना मिथ्यात्व का पोषण करना, और जिसको न समझना अज्ञानता की निशानी है। जिसको भली भांति समझ लेना वही सम्यक श्रद्धा का विषय है, वही सम्यक ज्ञान है और वही सम्यक चारित्र है। यानी सर बहुत सिंपल सिंपल एक लाइन में। हाँ बोलिए। इसमें जो भी कर्म का उदय आता है, हाँ। तो शरीर का पुद्गल शरीर का जो भी परिणमन होता है, हम्म। वो तो पुद्गल सहता है। हाँ। हाँ। कहने का मतलब ये है, वो तो पुद्गल पुद्गल ही सहता है ना पूरा। बिल्कुल। हर द्रव्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना फल भोगता है। पानी को गर्म करते हो, अग्नि का संस्कार पड़ता है, तो पानी ही उस बॉइलिंग का भोक्ता होता है। जी। दूसरा कौन होता है? वो उबालने वाला थोड़ी उबल रहा है, वो पतीली नहीं उबल रही, वो गैस नहीं उबल रही। उन्होंने अपना अपना कार्य किया, लेकिन जो उबल रहा है वो जल ही है। क्यों? क्योंकि इसकी वही नियति है, वही उसकी योग्यता है। नहीं, मगर मगर क्या होता है कि जो उसमें वेदना होती है, हाँ। उससे जो आत्मा जो जीव के भाव होते हैं, तो उससे उसके भाव कर्म पैदा होते हैं, और उसकी वजह से फिर वो अज्ञानी जीव अपना कर्ता कर्म भोगने का कर्ता मानने को आतुर हो जाता है। देखो अभी अपन ये सब बात करेंगे, इतनी सारी जो गाथाएं उन्होंने दी हैं। देखो बहुत मजेदार बात यह है कि ये सिद्धांत जो है बहुत छोटा सा सिद्धांत है, दो लाइन में, क्या दो शब्दों में समझने योग्य है। लेकिन क्योंकि ये बात हम रिटेन नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने इतनी सारी गाथाओं में एक ही बात को कही है। कई बार तो आपको बड़ी ऊब सी आ जाएगी कि यही बात बार बार रिपीट कर रहे हो, इतनी गाथाएं बनाए कि क्यों वही तो बनाई। सोच रहे हैं, इतने दिन से वही घोरुआ सा घोर रहा है। ना आज और भी इस तरह की गाथाएं आएंगी इनसे आप कहोगे, आप खींचने लगोगे कि साहब समझ गए ना, आप तो पीछे छोड़ो, आप तो लगे हुए हो उसी बात को कहने। लेकिन क्या है कि आप जब एकांत में बैठ करके आपको ये बात ध्यान आएगी, तो वो गाथाएं आपको आपकी स्मृति में से गुजरेंगी। क्या मैंने ये पढ़ा था, इसको बार बार रिपीट पढ़ा था मैंने ये। तो वो रिपीट करने का अर्थ क्या है कि आपके मानस पर से होकर के वो गुजरे और आपके मानस पर एक स्थायी छाप छोड़ जाए। सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट इम्प्रेशन आ हाँ, बिल्कुल उसका ये पर्पज ये है। तो मैं अभी एक्चुअली आपको सर इसका। इसमें इसमें मतलब एक्चुअली जानते तो हैं, पर मानने में बड़ी दिक्कत ये होती है जाए। कि जैसे अभी आपने बताया पानी गर्म करना। जी। पानी गर्म किया तो पानी पानी गर्म हुआ। जी। उस गर्म पानी का भोक्ता कौन हुआ? अगर मान लो ठंड के दिन है
हाँ मैंने पानी गर्म किया और फिर गर्म करके मैंने जो है नहाया उससे। अब आप कहेंगे नहाने में क्या शरीर का भोगता हुआ? हाँ अब शरीर तो भोगता कैसे हुआ? शरीर तो अचेतन है। हाँ, शरीर के ऊपर तो ठंडा पानी डालो या गर्म पानी डालो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही है। फर्क किसको पड़ा? शरीर हाँ, के अंदर जो आत्मा बैठी है। तो अब उसने किसका भोग किया? गर्म पानी का भोग आत्मा ने किया, पर आप मानेंगे नहीं एक्चुअली। नहीं नहीं, आत्मा ने, एक्चुअली आप गलत नहीं कर रहे, आत्मा ने भोग किया अर्थात आत्मा ने वेदन किया। आज ज्ञानी तो हाँ आत्मा तो ही है नहीं, ना। आत्मा ने भोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वेदन तो एक मतलब एक न्यूट्रल शब्द हो गया कि जिसमें सुख दुख का कोई कोई चीज नहीं आई। जब उस अगर उस जगह मैंने ठंडा पानी डालता तो आत्मा को ठंड लगती। आप कहेंगे नहीं शरीर को लगी, अरे शरीर तो अच्छे दिन है, उसको काहे की ठंड लगी? उसको कुछ ठंड नहीं लगती है। हाँ सही है। ठंड आत्मा को ही लगी है एक्चुअली। हाँ। तो नहीं अब ललित जी, आपने जो बात कही ना, जब गर्म पानी डाला, हाँ, आपके शरीर को गर्म लगा, उससे आपके भाव कर्म बने, और भाव कर्म आत्मा आत्मा में उसका संवेदन हुआ, तो अज्ञानी जीव क्या कहते हैं, उसको अपना समझ के उसको सुखद महसूस हो रहा है। और जब वो ठंडा पानी डालोगे, किसको सुखद महसूस हो रहा है? भाई अब मैं भाव कर्म से जाड़े में आत्मा को, ठंडा पानी डाल रहा हूँ। तो आप ये आपने कह ठंडे रहे कि पानी नहीं, ठंडे पानी का उदाहरण तो बात की बात है। एक अगर मिनट, आप कोई सिविजन साहब, इनको उनको बोलने दो जरा, एक सुई मिनट। चुभ जाए आपको, तो दर्द किसको होता एक्चुअली हाँ मेरे हाँ, हिसाब से तो बोलो। आत्मा को दर्द होता है। नहीं होता। अरे भाई वो अगर तो आपका शरीर में आपका अगर कैसे कोई शरीर ऐसा है जो कि एक एक अंग जो है काम नहीं कर रहा, उसमें मैं चुभाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। हम्म, और जो अंग मेरा काम कर रहा है चेतन अवस्था में है, मैं हम्म, कराहने लगता हूँ। हम्म। तो शरीर दोनों दोनों ही शरीर है। एक में आत्मा की अवस्था नहीं है मौजूद, एक में आत्मा की चेतनता मौजूद है। तो ब्रज मैंने कुमार चेतन मुनि, अवस्था में शरीर को चुभाया तो शरीर को आत्मा को चुभाया। गज कुमार मुनि की सिगड़ी जलाई थी, उनका शरीर मृत था या जीवित था? वो तो बेहोश हो गए साहब, एक्चुअली उनको पता नहीं चला। भाई वाह, भाई है? वाह। कंसेप्ट निकाला है। ये आपने कैसे कंक्लूड कर दिया? जिस सर सिर के पर्याय ऊपर से अगर मैं कुछ चलाऊंगा तो आदमी बेहोशी हो जाएगा ना। जिस पर्याय से जीव को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हुआ, वो बेहोशी की अवस्था में हुआ। ये वो तो कंक्लूजन अब ये चूंकि जनवाणी में कंक्लूजन लिखा है इसलिए ये मानते हैं कि उनको मोक्ष हुआ या नहीं हुआ अब चूंकि लिखा है और किसको जनवाणी में उनको मालूम है शब्द है मोक्ष? इसलिए हम मानते नहीं जैन नहीं, एक साहब, ये किसको मालूम है कि मोक्ष हुआ उनको? वो तो बेहोश हो गए थे। हैं। वो भी बेहोश हो गए और देखने वाले उनको देख देख के बेहोश नहीं, हो गए। मेरा मेरा एक पॉइंट है ललित जी की बात में। जैसे ललित जी कह रहे नहीं हैं कि मैं जैसे एक्चुअली गर्म मैं जो पानी। बोल रहा हूँ केवल क्योंकि हाँ, नहीं हम नहीं ये कहते हैं ना बार बार, क्या नहीं जनता नहीं, हम बार बार आपने ये कहते हैं कि हम जानते मानते नहीं। तो न मानने का कारण ललित यह जी, जो मैं ओपनली बता रहा हूँ एक्चुअली, न नहीं मानने ललित जी का कारण मतलब हम अपने आचार में क्यों नहीं ला पा रहे इन चीजों को। आपके क्वेश्चन को एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा और। जैसे ललित जी ने कहा गर्म पानी डालने से आदमी आदमी के शरीर को सुखद अनुभव होता है, तो उसको आत्मा अनुभव करती है, और तो उसको मतलब आत्मा को फर्क पड़ा। तो जब यदि ये बात सही है, तो बहुत से लोगों को जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड उनको सहन करने की सहन शक्ति इतनी हो जाती है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने गर्म प्रदेश में रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब गर्मी होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब तो वो तो मतलब जो आपका जो पुद्गल है, उसकी अवस्था को कैसे आप बना लेते हो, या आपके मतलब वहाँ के वहाँ के जो एनवायरमेंट के हिसाब से आपकी जो पुद्गल वैसा वैसा बन जाता है, उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो ये बात तो मतलब पुद्गल के ऊपर आती है। आप लेकिन ये जो आप बोल रहे हो कि मतलब उसका सुख अनुभव, अब वही तो मानता है सारी। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास में 4 मकान है, ओके, तो हम उसका सुख अनुभव करते हैं कि भैया मेरे पास 4 है। लेकिन आप 4 का उपयोग कर पा रहे हो क्या? भाई आपके पैसे आ रहे हैं वो बैंक में जा रहे होंगे, यदि किराया भी आ रहा है तो आप तो उपयोग तो एक को ही कर रहे हो। तो वो तो आप तो जब तक जाओगे, जब तक आपकी मृत्यु प्राप्त होगी, जब तक वो 4 मकान आपके नाम में, आप उसका बस मानते रहोगे कि हाँ भाई मेरे 4 मकान है, उसका पैसा आ रहा है। लेकिन ना तो वो आपके उपयोग में आया, ना रहने के उपयोग में आया, ना उसका पैसा उपयोग में आया। तो ये तो सारी मानता के ऊपर ही है ना। जो आपका किराया आया वो किसके हाँ, खाते में गया? वो आपने यूज किया नहीं किया?
यदि मान के चलो कि मतलब वो हमने एक्चुअली हम क्या उसमें से है, उसका जैसे किराया भी यूज कर ले अपने अपने खर्चे के लिए, या अपने एक बच्चों के सेकंड, लिए, अपने परिवार के लिए, या अपनी एक मिनट। अपने मान रखने के लिए। ऐसा भी हो सकता है हम अपने ऊपर ना खर्च करें, हम दान दे दें, नहीं, मैं कुछ आपकी अपने चलिए, बात को मान, मानता अपना हूँ मान कि बढ़ाएं। एक एक लिमिटेड मिनट शैलन जी, एक मिनट भैया, हाँ ये डिस्कशन तो बहुत कई बेसिक बार उसमें चला गया, बेसिक बेसिक फंडामेंटल में ही चला गया है। अपन समय सार के जो लास्ट अध्याय पढ़ रहे हैं, ये इस जाति का नहीं है। ये तो बिल्कुल बेसिक ही कंसेप्ट गलत हो गया। नहीं, कौन सब एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो सही है। आप हर बार ये पूछते हैं ना कि भाई ये अपनी व्यवहार में क्यों नहीं आता, हम धारण क्यों नहीं कर पाते। उस वजह से मैंने पॉइंट उठाया। एक्चुअली जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने बताए हैं उसमें तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर तो अब फिर उन डिसाइड ही कॉन्सेप्ट को कहाँ अब मैं करते हैं। धारण क्यों नहीं कर पाता, वो नहीं मैं डिसाइड कारण बता रहा हूँ एक्चुअली। नहीं, नहीं धारण डिसाइड नहीं ही कर कब पा रहे हैं करते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं, एक मिनट बात करते हैं। देखो, अभी बहुत छोटी सी बात जो अपने पानी की बात करी थी, वहां से शुरू करता हूँ। एक होता है वेदन, है ना। क्योंकि वेदन कौन करता है? जो ज्ञाता होता है, जो ज्ञानी होता है, वही वेदन करता है। हर परिस्थिति का वेदन ज्ञाता ही करता है, अचेतन आदि उसका वेदन नहीं करते, ये तो पक्की बात है। अब वेदन दो प्रकार का होता है। एक वेदन ज्ञानी का होता है, जो समता वाला होता है। उस वस्तु स्थिति को जानने के बाद भी उसमें राग द्वेष न होने के कारण ज्ञानी उन सब स्थितियों में साम्य भाव रख पाता है। जबकि अज्ञानी उन उस ज्ञान में अनुकूलता और प्रतिकूलता की कल्पना करके रागी द्वेषी हो लेता है और दुखी होता है ना। जड़कर में घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणत होती है जड़ की, है ना। यो यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया। ये सारे जो सिद्धांत अपन भरे हुए हैं पूजन में और सब जगह, इसमें क्या है कि इसमें कोई शक नहीं। ये तो आप भी मान रहे हो कि जी की शरीर को क्या मालूम, शरीर तो अचेतन है, बिल्कुल सही है। लेकिन चेतन होकर भी हमने क्या किया? चेतन होने वाले दो लोग हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी को अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं भाषित नहीं होती, क्योंकि वो वस्तु के स्वभाव को, स्वरूप को जानते हैं। न केवल जानते हैं बल्कि श्रद्धान में वैसा ही, जो वस्तु का स्वरूप है वैसा ही मानते हैं। यही उनके समता में बने रहने का या सुख के अनुभव करने का राज है। इसके विपरीत जो अज्ञानी है, उस वेदन में अनुकूलता प्रतिकूलता का फर्क डाल करके सुखी दुखी होता है। बहुत सिंपल बात है। अब ये हमारे समझ में आए ना आए, ये हमारी कमी है। सिद्धांत थोड़ी गलत हुआ कि हम बोले नहीं साहब वो तो बेहोश हो गए होंगे, ये तो सब आचार्यों ने कुछ उल्टा सीधा बता दिया है, समझाने के लिए कर दिया। उन्हें क्या पड़ी है? इसका मतलब सब आचार्य हमसे झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्या मंतव्य है उन्हें? वो हमें क्या करना चाहते हैं? उससे उनकी क्या उपलब्धि है? अगर हमने बेसिकली यही मान करके चले कि जो कुछ बताया जा रहा है वैसा है नहीं, तो फिर हमारा सर्वज्ञ के प्रति श्रद्धा कैसे हुई कि नहीं सब बाकी तो सब हम बात मानते हैं मगर ये बात हम नहीं मानते। संपूर्ण सिद्धांत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई आइसोलेशन में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर सर्वज्ञ की बताई हुई वाणी पर हमें विश्वास है, तो ये मूल सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, वो तो अपने को मान्य करना ही होगा। अगर वो मान्य है तो अपन आगे बढ़ते हैं, वरना तो फिर हमारा सिद्धांत यही खंडित हो गया। ठीक है सर। देखो, कई बार ऐसा आ जाता है, भाव ऐसा आ जाता है कि हमें सहज विश्वास नहीं होता ये सब घटित हो रहा है, या बहुत सारी शंकाएं होती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुनि राजों को भी कई बार बहुत शंकाएं हो जाती है सिद्धांत आदि की। इसलिए तो कुंद कुंद जी जो वहां गए थे सीमंदर स्वामी के समूह शरण में, कुछ उच्च कोटि की शंकाओं का निवारण करने के लिए। इसलिए अगर ललित जी को भी कोई कभी इस तरह का, ललित जी को या किसी को भी इस तरह की शंका आ जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम अभी तक श्रद्धा गुण से अभिभूत हुए नहीं। इसलिए तो मैंने उसका आपको बैकग्राउंड बताया कि कुंद कुंद जी ने जो इतनी सारी जो जो गाथाएं कही एक ही बात को लेके, एक ही सिद्धांत को लेके, क्यों कही? क्योंकि हम बीच बीच में कहीं हमें अंदर कचास भर जाती है। जो सिद्धांत हमने सीखा हम वापस रिवर्ट बैक करके जीरो पे आ जाते। तो इसलिए हम जीरो पर ना आए, इसलिए वो गाथाओं का बार बार रिपीटिशन तरह तरह से किया है। कभी ज्ञाता बनकर, कभी श्रद्धा बनकर, कभी चारित्र के रूप में।
अभी जो गाथाएं मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है। जो कलई होती है ना, कलई, जिससे पहले जो चूना लगाते थे, चूना दीवारों पर पोतते थे ना, फिर खड़िया मिट्टी से ही पोतते थे चूना, बहुत फेमस वर्ड है। दिवाली वगैरह पर चूने की पुताई करते थे, आज भी वो छतों के ऊपर भी करते हैं। तो वो चूने का उदाहरण लिया क्योंकि 2000 साल पहले का लिखे हुआ ये समय सार ग्रंथ है, तो उसमें जो उस समय जो व्यवहार में जो जो काम होते थे उन्हीं की उदाहरण दिए गए हैं। तो अभी वो बताएंगे कि जो चूना होता है, पोतने का जो चूना होता है या कलई जिसे कहते हैं, वो कलई जो है वो जब दीवार पर की जाती है तो दीवार तो उससे सर्वथा भिन्न है, लेकिन फिर भी वो दीवार पर जब वो रगड़ी जाती है तो दीवार सफेद दिखाई देती। तो वास्तव में दीवार में और कलई में क्या संबंध है, ये संबंध को लेकर के बहुत सारी गाथाएं उन्होंने बताई। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि अब जब उनकी चर्चा शुरू होगी तो आप कहोगे कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में बारीकियां हैं। कभी श्रद्धा गुण की बात होगी, कभी ज्ञान गुण की बात होगी, कभी जो उनके चारित्र गुण की बात होगी। जीव को उसके माध्यम से, उस उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा, ठीक है ना। मेरा तो एक अगर, आध सवाल भाई है, साहब, पर मैं हाँ लास्ट में पूछूंगी। जी, आज एक बहुत दुखद घटना घटी है यहाँ पे धर्म के नाम पे, तो हाँ मैं बाद में पूछूंगी। वहां पे राग द्वेष भी हुआ, अंतराय भी हुआ, सब कुछ हो गया। अच्छा, हाँ, तो भाई मैं साहब, बाद में पूछूंगी क्योंकि अभी क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक। भाई साहब, इसी संबंध में एक बात बताओ, एक बात हाँ कहता हूँ। बोलिए। देखिए, जीव जो है 11वें गोस्थान तक, 10वें से 11वें तक जाता है। हम्म जीव जो है छेड़ी मार करके सब कुछ करके वहां तक जाता है, वहां से भी लौटता क्यों है? तो वहां भी शंका पैदा हो जाती है उसके द्वारा। जी 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 जी। अगर शंका न हो तो वो सीधा सीधा उपसम नहीं, उपसम श्रेणी में ही सीधा निकल जाएगा ऊपर। ये जो ज्ञानियों तक को शंका होकर के वापस आ जाते हैं, तो हम तो फिर अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा तो शंका होना स्वाभाविक है भाई साहब। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसीलिए जो अपनी मनोदशा आचार्यों को पता है, इसलिए वो इन गाथाओं के माध्यम से बार बार हम हमारा उपयोग को स्थिर करना चाहते हैं। जो हमने पाठ पढ़ा, अभी बच्चों को अपन रिवाइज क्यों करवाते हैं कि बच्चों ने पढ़ लिया साहब की पूरी टेबल सुनाओ, तो बोले कल भी तो सुनाई थी मैंने, परसों भी सुनाई, रोज वही कहते रहते हो टेबल सुनाओ, क्यों सुनाए। अरे भैया इसलिए कह रहे हैं कि जिससे हमें मालूम पड़े कि तुम्हारा वो पक्का रिवीजन याद है, अभी ये भूल तो नहीं गए, विस्मृत तो नहीं हो गया। ठीक उसी प्रकार से आचार्य हमें येन केन प्रकारेण जो सिद्धांत हमें समझा के आए हैं उस सिद्धांत पर हम अडिग बने रहें, और हम बोर बोर भी ना हो। हाँ, कि बच्चों को जो है खाना तो खिलाना जरूरी है, पौष्टिक खिलाना जरूरी है। अगर एक जैसा खिलाएंगे तो वो जो है वो बोर हो जाएंगे, तो कभी खिचड़ी बना दी, कभी दलिया बना दिया, कभी कुछ बना दिया। उस माध्यम से वो पौष्टिक आहार को दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो विभिन्न गाथाओं का निर्माण किया, उनमें वस्तु स्थिति तो वही है, हाँ, हाँ, लेकिन क्या है उसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। तो उसको अन्यथा ना लेकर के उसका रसास्वादन करना, बीच बीच में मैं उसकी व्याख्याएं करूंगा, लेकिन आप खुद ही उसमें थोड़ा उपयोग लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपको उसका पर्पस भी समझ में आएगा कि उन्होंने इतना पेन क्यों लिया, उसी बात को वस्तु वस्तु स्थिति को समझाने के लिए इतनी सारी गाथाओं का उपयोग क्यों किया, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। और अगर कभी ऐसा भ्रम हो भी जाए तो कोई उसमें दुखी होने की बात नहीं है। ना दूसरों को कहने की जरूरत, ना उसको व्यक्ति को स्वयं ही सोचने की जरूरत है कि मैं कैसे जीरो पे आ गया। आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। सर, ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ललित जी का आता है, हाँ वो बहुत फायदेमंद होता है, उसके ऊपर एक विवेचना होके कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। हाँ इसमें कोई हाँ, कोई इसमें कोई दूसरी बात नहीं है अतिशयोक्ति सर। नहीं है, अनहोनी नहीं है, हाँ बिल्कुल हाँ, तो ऐसा। दूसरी बात नहीं है, अच्छा है, ऐसे प्रश्न उठना चाहिए। स्वाभाविक है भाई साहब, तो हाँ, स्वाभाविक है। बाबूजी आप सही कह रहे हैं। तो अभी अपन चलते हैं देखो गाथाएं पढ़ते हैं, बहुत सुंदर गाथाएं और बड़ी सिंपल गाथाएं हैं। कई बार तो अपन को लगता है कि ये इतनी सिंपल बात आचार्य को हमको क्यों कह रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई मूर्खानंद हो तो उनसे कहो यार हमको क्यों सुना रहे हो ये सब, ऐसा अपने को लगेगा। तो देखो बात करते हैं।
इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है जो कल अपन ने पढ़ा था कि वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, वह निरंतर पलटती रहती है। देखो यही बात अभी अपनी हुई। मेरा जो ज्ञान था कल किन्हीं क्षणों में मैं बहुत उच्च कोटि का सोच रहा था, लेकिन आज मैं एकदम जीरो पे आ गया। तो क्यों आ गया? क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसी है। कैसी है? कि वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। मेरे ज्ञान की भी यही हालत है, मेरी श्रद्धा का भी यही हालत है, मेरे चारित्र की भी यही हालत है, वह निरंतर पलटती रहती है। ये लोग बोलेंगे कल तो आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, समय सार की बात कर रहे थे, आज आप बेसिक चीज आपको समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो गया? बहुत कुछ होता रहता है। निश्चय से परिणाम परिणामी का ही होता है। देखो ये बात ध्यान से समझ। निश्चय से परिणाम परिणामी का ही होता है। परिणाम किसे कहते हैं? परिणाम शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। एक रिजल्ट भी होता है कि भाई परिणाम आ गया क्या 10वीं क्लास का, है ना। दूसरा परिणाम का अर्थ क्या है कि भाव। उसका, हाँ हाँ, कि जो परिणमन कर रहा है, जो चीज बदल रही है, जिसका निरंतर पर्याय पलट रही है, पलटने के बाद में वो अंत में क्या बना, है ना। पलटते पलटते क्या हुआ? जैसे आपने वो हलवा बना रहे हैं, कढ़ाई में बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले साहब, ये भुना, ये पड़ा, ये पीसा, ये करने के बाद नाम में ही रिजल्ट ही आ रहा है उसका। फाइनल रिजल्ट क्या आया? ठीक है, बाबूजी कह रहे हैं हलवा तो बन गया ना, अब क्या लाना है, लास्ट रिजल्ट क्या खा भी लिया बाबूजी ने। करना? ठीक है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि निश्चय से परिणाम परिणामी का ही होता है। जिसको परिणमना है वही तो परिणमेगा। जीव परिणम रहा है तो जीव ही का जो अंतिम, जो उसकी पर्याय पलटने के बाद जो पर्याय बनेगी, वो किसका कार्य है? उसी कर्ता का। जिसके परिणाम थे, जो परिणाम से युक्त था, वो परिणाम उसी के बने। हर एक द्रव्य के बारे में ये चीज सुरक्षित है, इसलिए निश्चिंत रहना। मेरे परिणाम दूसरा कोई छीन नहीं सकता। दूसरे के परिणाम में किसी तरह से डेविएट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। कहने में जरूर आता है भाई साहब ने आज मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अरे भाई, तुम्हारा मूड नहीं हुआ, दूसरों का रिमोट कंट्रोल है, वो काम करता है क्या? तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। एक आदमी आया आपका मूड खराब कर गया, दूसरा आया उसने आपका मूड अच्छा कर दिया। तो हम इसीलिए बैठे हैं क्या कि कोई भी आएगा हमारा मूड, हमारा अपना कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो पर द्रव्य हैं वो निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन मूड अच्छा करना और बुरा करना, उस तरह का चिंतन करना, ये काम किसका है? हाँ, कितने ही लोग आओ मूड खराब करो अच्छा करो, अगर वो मुनिराज इस तरह से व्याकुल होने लगे लोगों के उससे परिणम है, तो कभी मोक्ष जा नहीं सकते। कितनी तरह की जो है वो बाधाएं लगी रहती। इसलिए सिद्धांत क्या है? निश्चय से परिणाम परिणामी का ही होता है, और कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। कर्म का अर्थ है कार्य, यहाँ कर्म का अर्थ है कार्य। कोई भी कार्य जब होगा तो उसका कोई कर्ता होगा, और जो कर्ता होगा वही उसका भोक्ता भी होगा। वो कर्ता कौन होगा? पर कर्ता नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने अपने कार्य का कर्ता होता है, वही उसका परिणामी होता है, वही परिणमन करता है, और वही उन परिणामों को भोगता है ना। बिल्कुल अटूट संबंध है। इस सिद्धांत को जिसने टंकोत्कीर्ण विश्वास कर लिया, वही वास्तव में सम्यक श्रद्धान वाला, सम्यक दृष्टि हुआ। वही व्यक्ति वास्तव में सम्यक ज्ञानी हुआ। और उस विश्वास में निरंतर बना रहने का जिसने साहस किया, वही सम्यक चारित्र का धनी हुआ। इसलिए प्रत्येक वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम की करता है। इसके बाद आत्मख्याति में आगामी गाथाओं की विषय वस्तु की उत्थानिका रूप 3 काव्य लिखे गए हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार। अब आप जो है बिल्कुल अपना फोकस इन गाथाओं पर लगाना, और बड़े सिंपल ढंग से आपको ये समझ में आ जाएगा। ये भी समझ में आएगा कि कुंद कुंद ने ये सब क्यों लिखा,
उनके उस समय के लोगों की मनोदशा और हम लोगों की मनोदशा कैसी है, जिनको समझाने के लिए बात कही। तो देखो 212 हमने ऊपर पढ़ा था। स्वभाव नियतम, सॉरी 212 ही है। आइए, बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनन्ति शक्ति ही स्वयं, तथाप्यपर वस्तुनो विशति नान्यवस्तत्वनन्तरम्। स्वभावनीतं यतः सकलमेव वस्तित्वश्यते, स्वभाव चलनाकुलः किमिहि मोहितः क्लिश्यते। एक 212 हमने पढ़ी, 213 भी पढ़ेंगे। वस्तु चैकमिहि नान्य वस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्, निश्चयो अयम परो अपरस्य कह किम करोति ही बहिर्लुट्ठन्नपि। हाँ, तो ये 212। यद्यपि आत्म राम शक्ति, यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, और लूटता बाहर बाहर पर द्रव्यों के। हम बोली 214वीं संस्कृत का पढ़ लीजिए, तो तीनों गाथा एक साथ है, 12, 13, अच्छा 14। ठीक है, वो एक साथ पढ़ लेते। 212 213 14वीं होगी। 14 आएगा जब देख लेंगे अपन। हाँ, ये है। यक्त वस्तु कुरतो अन्य वस्तु न किंचनापि परिणामी न स्वयं, व्यावहारिक दृश्येव तन्मतम, नान्य दस्ति किम पिए निश्चयात। देखो, इसका जब आप हिंदी में पढ़ोगे ना, तो आपको आधा तो इसमें ही समझ में आ जाएगा, हिंदी का गद्य में, पद्य में। यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, और लौटता बाहर बाहर पर द्रव्यों के, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में, फिर भी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा। पहले तो अपने आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा बहुत कोशिश करता है कि मैं दूसरे द्रव्यों में प्रविष्ट हो जाऊं। मेरा बहुत मन करता है कि इनकी तिजोरी में क्या है, झांक के देखूं। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा ताला लगा रखा है, इतने पहरेदार बिठाल रखे हैं कि मैं वहां जा नहीं पाता। काश मुझे ऐसी कोई शक्ति मिल जाए कि बिना अंदर प्रवेश किए वहां जाए हुए ही तिजोरी का सारा दृश्य मुझे दिखाई देने लगे। है ना, ऐसा बहुत सारे राग मेरे अंदर में बसते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, बहुत सारी मेरी अपनी शक्तियां हैं, और लौटता बाहर बाहर पर द्रव्यों के, उन सब द्रव्यों को प्राप्त करना चाहता हूँ, उनमें प्रविष्ट करना चाहता हूँ, पंचेंद्री के विषयों में घुस जाना चाहता हूँ, स्त्री पुत्र मकान के अंदर समा जाना चाहता हूँ, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में, फिर भी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा। अब मुझे अपनी पत्नी से इतना प्रेम है कि मैं बार बार कहता हूँ कि दो जिस्म मगर एक जान है हम। मगर क्या करूं साहब, सिद्धांत कुछ ऐसा है कि पत्नी खाती है तो पत्नी का ही पेट भरता है, मैं खाता हूं तो मेरा ही पेट भरता है। कह तो रहा हूं मैं कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, लेकिन जिस्मों की अलग अलग पना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मैं उसका जिस्म नहीं बन सकता, वो मेरा जिस्म नहीं बन सकता। सिद्धांत है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ है किसी दूसरे पदार्थ में समाहित नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने इस दोहे में कही, विपन इसका विस्तार करेंगे। एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, वस्तु वस्तु की ही है ऐसा निश्चित जानो, ऐसा है तो अन्य वस्तु यदि बाहर लौटे, तो फिर वह क्या कर सकती है अन्य वस्तु का। तुम लाख फण पीट लो, पर वस्तु तुम्हारी हो नहीं सकती। स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ करती है, ऐसा जो माना जाता है, वह केवल व्यवहार कथन है, निश्चय से तो एक दूसरे का कुछ करना शक्य नहीं है। न?
ये सारी बातें हमारे लिए बहुत काम की बातें हैं। ये विश्वास दिलाती हैं कि मूर्ख राज कहाँ फंस रहे हो, कहाँ उलझ रहे हो, किसको परिणमाने का प्रयत्न कर रहे हो। वो कभी भी परवस्तु परिणमित होंगी नहीं तुम्हारे इशारे पर। अगर ये सिद्धांत हमें समझ में आ जाए तो संसार संबंधी समस्त आकुलताएं व्याकुलताओं से मुक्त होकर मैं भी अरहंत बन जाऊं, मैं भी कृतकृत्य होकर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। अभी मैं ऐसा थोड़ी मानता हूँ। अभी तो मानता हूँ भाई साहब क्या बात कर रहे हो। अगर मैंने संन्यास ले लिया, अगर मैंने काम करना बंद कर दिया ना, इस परिवार को कौन चलाएगा? आप आओगे इसको रोटी देने के लिए? बड़ी बड़ी बातें करते हो, सिद्धांत समझाते हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। कौन करेगा मेरे यहाँ आकर? मैं ही कर रहा हूँ सब। हाँ? सिद्धांत की गहराई ना समझ करके हम जो व्यवहार पक्ष को पकड़ते हैं, उसका उन्होंने इशारा दिया है। वह केवल व्यवहार कथन है, निश्चय से तो एक दूसरे का कुछ करना शक्य नहीं है। जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, ऐसी वस्तु यद्यपि अन्य वस्तु के बाहर लौटती है, तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित है, ऐसा माना जाता है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है? आचार्य कह रहे हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। ये सिद्धांत होने के बाद भी जो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है, जो जीव मोही है वो फिर भी इस बात को मानता क्यों नहीं है, और नहीं मानने के कारण वो कितना क्लेश पा रहा है। आचार्य देव को ये ताज्जुब होता है, ये देख देख करके कि ये मूर्ख कैसे बन रहे हैं लोग, कैसे कोशिश कर रहे हैं परद्रव्य को परिणमाने की, जबकि सिद्धांत के अनुसार वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तात्पर्य है सब सब जस्ट एक केमिकल रिएक्शन में, जी। केमिकल रिएक्शन जैसे आप H2O ले लें, तो हाँ हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। हाइड्रोजन एक द्रव्य है, ऑक्सीजन एक द्रव्य है। हाँ। तो आपस में वो इंटरेक्ट हो जाते हैं और आपस में शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। हम्म। एक में खो जाते हैं वो और अपना स्वरूप भी बदल लेते हैं। बराबर। तो वो क्रिया किस तरह से है इसमें, मतलब वो हालांकि वो अचेतन वाली चीज है, हम्म। अचेतन के रेस्पेक्ट में है। हाँ। तो ऐसे चीज भी इसमें फिट हो रही है जो इसमें एग्जाम्पल दी है, जो इसमें समझाया है। हाँ, नहीं आपकी बात सही है। आपका कहने का अर्थ ये है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिलती नहीं है, या उसका परिणमन ऐसा नहीं होता है, तो ये कैसे कहा जाता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ नहीं करती, है ना? देखो, पानी में दूध मिलता है या दूध में पानी मिलता है, तो ये तो बहुत मोटी एग्जाम्पल है कि वो दोनों मिलकर के दूध ही बन जाता है। जबकि पानी के अपने गुण होते हैं, दूध नाम के जो पार्टिकल्स हैं उसके अपने गुण होते हैं, लेकिन फिर भी मिलकर के दूध ही कहलाता। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो H2O बनता है, वो एक तीसरी तरह का एक कंपाउंड बनता है, जिसके गुण ना हाइड्रोजन जैसे होते हैं ना ऑक्सीजन जैसे होते हैं। वो तीसरे ही प्रकार की कोई चीज बनती। बिल्कुल सही बात। वो एक पर्याय विशेष है, जिस पर्याय में हाइड्रोजन जो है वो अपने उस परिणमन से गुजरता है जो उसकी योग्यता है। ऑक्सीजन की अपनी योग्यता है, वो अब उस योग्यता रूप से उसमें जो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसका कंट्रीब्यूशन वो है। अगर लेकिन अगर वो परमानेंटली जो है वो पानी बन गए होते, नया द्रव्य बन गए होते, तो अभी जो है हाइड्रोजन वाली कारें चलाने की बात चल रही है कि पानी को डिसोशिएट करके उसका हाइड्रोजन अलग कर फिर दिया बनाएंगे। जाएगा और सही सही ऑक्सीजन अलग कर दी जाएगी। अगर वो एक में एक होते, सदाकाल के लिए एक में एक होते, तो उनका फिर वापस अलग अलग होना संभव नहीं था। इसका अर्थ ही है कि इतने सूक्ष्म लेवल के ऊपर में उनके परमाणुओं में जो इंटरेक्शन होता है वो भी बाह्य इंटरेक्शन होता। जैसे परमाणु। हम जैसे हम लोहे की बात करते हैं, जब स्टील बनता है तो आयरन के अंदर में क्रोमियम और निकल का डाला जाता है। जब उसका क्रॉस सेक्शन लिया जाता है तो उस क्रॉस सेक्शन में बहुत क्लियरली
सामान्य व्यक्ति तो बोलेगा स्टील तो स्टील है साहब, इसमें से क्रोमियम और निकल कहाँ अलग होगा, है ही नहीं इसमें। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दोनों, उसमें निकल के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे, क्रोम के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे, आयरन के अलग दिखाई। अगर क्रोम आयरन बन जाए, निकल आयरन बन जाए, तो आयरन का अस्तित्व समाप्त हो जाए, क्रोम का अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन सबका अस्तित्व बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि वो टेम्परेरी मिले हुए हैं, परमानेंटली मिल नहीं सकते। एक द्रव्य अगर दूसरा द्रव्य रूप हो जाए तो उस द्रव्य का समाप्ति ही हो जाएगी, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जो कभी होता नहीं। ठीक है बहुत सर। तो अच्छा भाई समझाया सर, एक्चुअली पुद्गल का बहुत पुद्गल में हो अच्छा रहा है। समझाया एक्चुअली ने। भाई साहब पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है। पुद्गल वो भी है, हाइड्रोजन भी है, और वो ऑक्सीजन भी पुद्गल है, वो ही पुद्गल है। और पुद्गल में रिएक्शन हो तो पुद्गल में आपस में कर सकते हैं ना परिणमन। नहीं, लेकिन पुद्गल का परिणमन भी क्या है, देखो उसमें भी एक योग्यता होती है कि हाँ जिसमें जो आपने वो पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा कि बहुत सारे जो द्रव्य हैं, वो जो द्रव्य जैसे कोयला है, कोयला हीरा बन जाता है कालांतर हाँ में, बहुत प्रेशर वेशर पा करके। क्यों बन जाता है? जैन साहब, हाँ हाँ ये कहना चाहूंगा, जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सम्मिश्रण बनता है, जी। तो वो हाइड्रोजन की जो अगर केमिकल एनालिसिस दोगे तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ऑक्सीजन की भी नहीं चेंज होती है। वो दोनों ही अलग अलग समाहित रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो उनका मैंने अपना बहुत अपना कुछ होता है, बराबर रहता है। वो तो मैंने बोला केमिकल उनके कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट जरूर बना, मगर उनके जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती। अगर उनको वही, डिसोसिएट करना चाहोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिसोसिएट हो सकती हैं दोबारा से। वो तो मैंने बताया। तो देखो, किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। अभी देखो जो परमाणु, एक और बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि जो कोयला है, कोयला हीरा भी बन जाता है। यस क्यों बन जाता है? क्योंकि कोयले के जो परमाणु हैं, वो परमाणु और हीरे के परमाणु समान जाति के होते हैं। यस खाली उसमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस पूरा होते ही, उतना प्रेशर होते ही वो डायमंड बन जाता यस। है। ठीक है ना? पारे से आपने देखो, स्वर्ण बनाने की जो विधि आपने देखी होगी, उसमें उतना जो है सिंदूर मिलाया जाता है, उसमें वो कुछ और दूसरी चीजें तो पढ़ने पड़ी थी ना पहली क्या था। तो वो सब मिश्रण के बाद में वो ट्रांसफॉर्मेशन पुद्गल जाति में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सब परमाणु हैं बेसिकली, उनमें जो स्कंद बनते हैं, स्कंद बन करके उनका रूप बदलता है। ठीक है ना? जैसे जिन जिन परमाणुओं से मेरा शरीर बनता है, इस शरीर को ही अगर आप देखेंगे ना, तो वो जो परमाणु है उनका एक स्कंद आंख रूप से बनता है, और वो जो स्कंद बना, उसका जो है स्कंद का गुण बाकी के स्कंदों से अलग हो जाएगा। होता है। है ना? क्योंकि यहाँ कितने परमाणु मिलते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कितने परमाणुओं का है, उसमें से कौन से वाले कौन से परमाणु हैं, उनसे मिलकर के जो स्कंद बनेगा, आंख की योग्यता वाला बनेगा, जो झपक पलक झपकने से जो आगे पीछे होता है। ऐसा स्कंद पैर के स्किन में नहीं बन सकता। सही बात है, बिल्कुल सही। पलक का भी अलग होता है, आग की पुतली का अलग होता है, आग के रंग भी सेंटर बदल जाए जब उनको मिक्स रेटिना का करेंगे तो। हाँ, उनको मिक्स करेंगे तो वो सब योग्यता वाला होगा, साथ में उसका रंग भी फिर अलग होगा। है ना? और इसको जब इसी आप भाई बहुत साहब गहराई। इसी आधार पर साइंटिस्ट जो है वो बना रहे हैं, क्या नाम है आदमी, वो ड्रोन रोबोट्स। वगैरह, ड्रोन हाँ, क्या बना रहे हैं साइंटिस्ट तो जो है देखो, यार, तैयार कर रहे हैं आदमी को। वही वही वैज्ञानिक लग, वैज्ञानिक कोई नई चीज नहीं बना रहे हैं। जो योग्यताएं परमाणु में और स्कंदों में पाई जाती हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको। हाँ जिन्हें उन्हें पता जब चल रहा है कि ऐसा भी कर सकते, तो कर पाते हैं, क्योंकि वो योग्यताएं उन परमाणुओं में, स्कंदों में पाई जाती हैं यूनिवर्सली। नई कोई चीज नहीं बना रहे। सृष्टि का निर्माण तो कोई भी करता नहीं। जिसने वो सृष्टि के नियमों को जान लिया, हम उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी ने कुछ नया बनाया क्या? सिद्धांत सृष्टि कोई नई बनाई क्या? किसी ने नहीं बनाई। जिसने प्रकृति के सभी सिद्धांतों को जान लिया, वो ज्ञानी कहलाता है। जो नहीं जान पाया, या जिसने उल्टा सीधा जाना, वो अज्ञानी कहलाता है। तो भाई तो जी भी अच्छा आ जाएगा उसमें क्या? है। अगर जैसे उन्होंने पूरा बना लिया जी साइंटिस्टों ने, तो हाँ। जी, जी, जीव भी जीव आ जाएगा उसके अंदर।
नहीं, जीव तो आ ही उससे नहीं सही सकता। आप बोल रहे हैं उससे एआई की जो आता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आदमी जैसे ही काम करता हुआ पाया जाता है, वैसे ही उसमें इमोशन भी डाल दी गई, वो हंसता रोता हुए दिखाई देता है। हाँ आप बोलोगे आप कैसे नहीं बोल रहे, नई सृष्टि नहीं बना सकते, बना दिया ना, हाँ। आदमी बना दिए नकली, आदमी औरतें बना दी नकली। वो हैं? जीव तो होता नहीं भाई साहब। जीव कहाँ से आएगा? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हैं? तभी तो उसमें वो लिखवाते हैं आपसे, मैं रोबोट नहीं हूँ, ये लिखो उसमें, तब हम आगे का जो है वो स्क्रीन लाएंगे, कंप्यूटर पे जब काम करोगे, है ना। तो देखो ये सब थ्योरी अपनी अलग है, कभी बहुत विस्तार से आपको करना है तो, लेकिन हर एक का एक्सप्लेनेशन है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इस सिद्धांत से बाहर की हो, कि साहब इसके लिए हम कहेंगे वो एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये सारी जो परिभाषाएं जिसके लिए की जा रही हैं, उन पदार्थों पर हूबहू घटित होती हैं। जीवों के लिए बनाई गई परिभाषाएं, उनके समस्त गुणों की परिभाषाएं समस्त जीवों पर लागू होती हैं, और किसी अजीब पर लागू नहीं होती। है ना, आपने पढ़ा था ना, अतिव्याप्ति हाँ, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष पढ़े थे ना। तो देखो, अपन बात कर रहे थे, ये सिद्धांत जिसने सीख लिया ना, वो दुखी होगा ही नहीं। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा होने पर भी, क्या ऐसा होने पर, कि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं, ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्लेश क्यों भोग रहा है ना। कहते हैं आचार्य को बड़ी करुणा आती है कि जिस सुख का वेदन हम कर रहे हैं अपने ज्ञान के कारण, ऐसा सुख ये जगत के समस्त जीव क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। कोई नई चीज तो है नहीं, अपने ही ज्ञान को है नक्की करना है, पक्का करना है, सुधारना है। बाकी तो वस्तु व्यवस्था तो ऐसी ही है। तात्पर्य है कि वस्तु स्वभाव का नियम तो ऐसा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं मिलती, फिर भी यह मोही प्राणी परगेयों के साथ पारमार्थिक संबंध स्वीकार कर क्लेश पाता है। यह उसके अज्ञान की महिमा देखो। यह मोही प्राणी परगेयों के साथ पारमार्थिक संबंध स्वीकार करके क्लेश पाता है। फिर साहब हमने तो बहुत देखा साहब, सबको देख लिया, कोई किसी का नहीं है। कब पता लगा आपको ये सब कि कोई किसी का नहीं? वो पिक्चर में वो एक गाना गाता है ना, प्राण, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं जगत में, क्या है, नाते हैं नातों का क्या। तो कब गाना शुरू किया उसने भैया? शुरू से ही फिल्म शुरू हुई तब से क्यों नहीं गाया उसने? बीच बीच में अचानक से क्यों गा उठा? ऐसे ही हम भी बीच बीच में गाने लगते हैं। हमें भी विश्वास नहीं होता कि साहब देखो, आप अपने भाई, अपने बेटे के बारे में आपका एक्सपीरियंस खराब होगा, पत्नी के बारे में, वो मेरा थोड़ी, मेरा बेटा तो यूं है, मेरी भाई साहब पत्नी सब तो कुछ जानते हुए धारणा क्यों नहीं बन पाती। यूं। सब कुछ जानते हैं, आपने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ रहे हैं, जी जान भी रहे हैं, सब सीख भी गए हैं और अच्छी तरह से मान भी रहे हैं। कहीं कहीं बीच में शंका आती है तो समाधान सही रूप से कर भी देते हो, उसके जी, बावजूद भी धारणा में क्यों नहीं आ रहा। नहीं वही तो, वो आ गया तो सब में दर्शन हो जाएगा ना। तो यही हम भी जानना चाहते हैं आपसे, धारणा में क्यों नहीं आ पा रहा। हाँ, यही है कि देखो हमारे जो संस्कार है वो आज की तो है नहीं, अनादिकाल से जिस तरह की कोई आदमी को बीमार हो जाए, क्रोनिक पेशेंट हो जाए, जिसको जो है 25 साल से कोई रोग चल रहा, तो डॉक्टर बोलता है भाई साहब 25 साल पुराना रोग है, एक दिन में तो ठीक होगा नहीं, है, आप ये दवाई ले जाओ और इसको 6 महीने तक खाओ, फिर आप सुधार हो तो बताना, नहीं हो तो फिर दूसरी दवाई दूंगा। ऐसे ही ये जीव जो है अनादि काल से रोगी बना हुआ है, इसको मिथ्यात्व का रोग लगा है, सारे संस्कार मिथ्यात्व वाले ही पड़े हुए हैं, इसलिए उसको शरीरों की आकृतियों में राग आदि होता, जो उसको मिला हुआ है शरीर आदि है, उनकी विषय वस्तु में राग आदि होता है, जो सगे संबंधी मिल जाते हैं उनमें राग आदि होता है, पंचेंद्रिय के विषयों में होता है। ये आज की मान्यता थोड़ी है। तो आप बोलोगे इस तरह तो फिर हम जो है और कई कितने कितने करोड़ों साल तक ऐसे ही रहेंगे क्या?
है, रहने की संभावना है, लेकिन क्या हो सकता है, एक चमत्कार भी हो सकता है कि अनादिकाल का जो भ्रम है वो चंद सेकंड में निबट सकता है, क्योंकि मिथ्यात्व एक समय की भूल है। एक समय पहले में मिथ्या दृष्टि था, आप गाली देते थे मिथ्या दृष्टि कहीं का, और दूसरे ही क्षण आप बोलने के आइए आइए ज्ञानी जी, तो क्या फर्क पड़ गया, एक क्षण में क्या बदल गया। वो मेरे जो संस्कार थे, वो संस्कार अभी मान लो नहीं भी बदले, यानी चारित्रिक दुर्बलताएं भले अभी भी बनी रहें, लेकिन श्रद्धा के पटल पर, श्रद्धा के लेवल पर तो मैं सुधर गया। मान्यता बदल गई सर। है ना, मान्यता बदली और मेरा, यानी दृष्टि बदली और सृष्टि बदल गई। तो देखो इस श्लोक में इसलिए बोल रहे हैं, यह मोही प्राणी परगेयों के साथ पारमार्थिक संबंध स्वीकार कर क्लेश पाता है, यह उसके अज्ञान की महिमा जानो। इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वस्तुतः तो वस्तु वस्तु ही है, यह निश्चय है। ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है। अब बोलो कि ये स्त्री कितनी सुंदर है, दूसरी स्त्री उसके सामने लोट लगाए, तरह तरह की चेष्टाएं करे कि मुझे भी इस जैसी सुंदर बनना है, बन जाएगी। कि साहब वो इतनी परिक्रमा उस सुंदर स्त्री की इसने लगाई, बहुत सारी मान्यताएं की कि मैं इस जैसी ही बन जाऊं, और वो उससे पूछा उसकी दिनचर्या क्या है, वो क्या खाती है क्या पीती है, इसने भी खाया पिया, लेकिन फिर भी लाख उपाय करके भी उस जैसी नहीं बन पाई, और बड़ी दुखी हुई। भाई अगर सिद्धांत मालूम होता तो ये इस तरह का दुस्साहस करती ही क्यों। हम भी वही कर रहे हैं, सिद्धांत हमने ऊपर ऊपर से तो पढ़ा, लेकिन हमारी मान्यता ना बदलने के कारण कल भी मैं दुखी था, आज भी दुखी हूँ, कल का पता नहीं। हाँ, तो मैं बस एक लाइन पढ़ के समाप्त करूंगा, फिर अपन सरिता जी से बात करते हैं। स्वयं परिणमती वस्तु का अन्य वस्तु कुछ कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वह व्यवहार से माना जाता है, निश्चय से तो अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से कुछ भी संबंध नहीं है। देखो आप जितना जितना इस विश्वास के साथ में इस सिद्धांत को पढ़ेंगे और अंदर में घुसाएंगे, उतनी उतनी आकुलताएं समाप्त होने लगी। कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे, अभी सरिता जी कुछ बताने वाली हैं, उनकी बात सुनते हैं, और उस घटना से जो भी वो बताने वाली हैं प्रेरित होकर के इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करेंगे। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, और अनहोनी कबहू ना होसी काहे होत अधीरा, जो देखी वीतराग ने सो होती वीरा। चलिए सरिता जी बताइए। बस मेरा सब यही है स्तुति, कि क्या सब एक एक बात करनी थी, स्तुति करके फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात कर लें। आई थिंक स्तुति करने के रिकॉर्डिंग ऑफ करके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करिए। क्षतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अब पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ ताह तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।